हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इजी मैथ विद नितिन पर। हम सेट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। इसमें पिछले लेक्चर में हमने क्या बात करी थी कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की नोटेशन क्या होती है, एन से किसको डिनोट करते हैं, आर से किसको करते हैं, जेड से इंटीजर्स किसको करते हैं। ठीक है, हमने नोटेशन पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, वॉइड सेट, सिंगलटन सेट। फिर हमने पढ़े थे इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स क्या होता है कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 3, एन की वैल्यू। अगर किसी के सेट के में 5 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 5 होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हमारे सबसेट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, सबसेट। कि सबसेट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसेट होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है, और एक सेट है बी। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट के सभी एलिमेंट्स, पहले सेट के या फिर किसी भी एक सेट के सभी एलिमेंट्स अगर हमें किसी दूसरे सेट में मिल जाते हैं। क्या कहने का क्या मतलब है कि अगर इसके मान ली 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, कोई भी 1 3 या 4 5 कुछ भी है, 2 एलिमेंट है, अगर इसके वो दोनों एलिमेंट्स इस सेट में मिल जाते हैं, किसी भी अदर सेट में मिल जाते हैं, तो क्या होगा, ये जो सेट है ये इसका सबसेट कहलाएगा। सीधी सी बात है कि किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स अगर किसी दूसरे सेट में मिल जाते हैं तो जो वो सेट है वो उस दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लेते हैं कि ए एक सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, ठीक है, और बी एक सेट है हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4। क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, इसमें भी है 1 हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 4 है। तो ये हमारा 1 2 3 जो क्या आ गया, ये बी का एक तरह से हमारा क्या हो गया, सबसेट बन गया। क्या बन गया, सबसेट। क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बताई थी कि किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में मिल जाएं तो वो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। डिनोट कैसे करते हैं हम इसको, ए, ये सी नहीं है, ये साइन है, ऐसे इसको हम बोलते हैं सबसेट का साइन बोलते हैं, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी, पढ़ते कैसे है, ए इज सबसेट ऑफ बी। या फिर क्या पढ़ेंगे, ए इज कंटेन्ड इन बी, बी के अंदर कंटेन्ड, कंटेन्ड का मतलब किसी समाया हुआ है उसके अंदर, बी के अंदर है वो क्या, ए, बी के अंदर 1 2 3 1 2 3 ए है हमारा, तो बी के अंदर है ना ए, तो ए इज कंटेन्ड इन ए, बी भी बोल सकते हैं या फिर ए इज अ सबसेट ऑफ बी भी बोल सकते हैं। अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो तो, ऐसे लिखा हुआ तो क्या बोलेंगे, बी कंटेन्स ए, उसमें क्या था, ए इज कंटेन्ड इन बी, कि ए बी के अंदर समाया हुआ है, और इसमें क्या है, बी कंटेन्स ए, बी ने ए को अपने अंदर समा रखा है। दोनों का मतलब एक ही है कि उसमें भी ए बी में था और इसमें भी ए जो है वो बी के अंदर है। और इसको एक और पढ़ते क्या पढ़ेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, एक तरह से सुपर सेट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं कि बी ए का क्या है, सुपर सेट है। सबसेट समझ में आया कि किसी भी एक सेट के सभी एलिमेंट्स, अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, अगर सभी एलिमेंट्स हमारे दूसरे सेट के अंदर मिल जाए तो वो पहला सेट क्या होगा, बी का दूसरे सेट का सबसेट होगा हमारा, ठीक है। तो समझ गए आप सभी कि सबसेट क्या होता है हमारा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब हमने भी एक बात करी थी, मान लो एक 1 2 3 एक एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है, और एक बी एग्जांपल लिया था हमने 1 2 3 4, ठीक है, और बताया था हमने कि ए जो है वो सबसेट है बी का। क्यों, क्योंकि ए के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है और वही एलिमेंट हमारे पास बी में मिल रहे हैं हमको, तो ए बी का सबसेट है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमारे पास सी सेट हो और उसके अंदर एलिमेंट हो 2 1 3, ऐसा हो सकता है कि एक सेट ही है, एक सेट ही है, अलग अलग सेट है। इसके अंदर भी सेम एलिमेंट है, इसके अंदर भी सेम एलिमेंट है, यहां तक कि इसका कार्डिनल नंबर भी सेम है, मतलब कि n 3 ही है, इसमें भी 3 ही है,
और उसके अलावा 2 1 3 के अलावा इसमें एक भी नहीं है। बी के अंदर क्या था, एक 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट था, लेकिन इसमें भी 3 ही एलिमेंट है और इसमें भी 3 ही एलिमेंट है और दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए जो है वो सी का सबसेट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और सी भी ए का सबसेट होगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा जब उस दूसरे सेट के अंदर एक कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। जैसे यहाँ पे था 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो जिसका भी ये सबसेट होगा उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा मिलना ही चाहिए। जैसे कि 1 और 2 और 3 था, तो यहाँ पे 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे ए जो है वो प्रॉपरली मतलब कि बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर सबसेट है एक तरह से बी का। अगर आप एक सेट लेते हो, उसमें लिखते हो 2 3 1 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, इसके अंदर तीनों एलिमेंट जो इसमें है वो इसमें है, लेकिन इन तीनों के अलावा हमारे पास 4 5 6 भी हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो उसके अंदर एलिमेंट है वो तो हो ही हो, उसके अलावा भी एक कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। यहाँ पे 3 कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा होने चाहिए उससे। तो ए क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया डी का, और डिनोट हम करते हैं इसी से ए को कि ए सबसेट है डी का प्रॉपर सबसेट। 1 2 3 4 बी के अंदर कितने हैं, 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 और उसके अलावा भी कुछ है हमारे पास 5 और 6। तो बी भी क्या हो गया, एक प्रॉपर सबसेट हो गया उसका, बी क्या हो गया, डी का प्रॉपर सबसेट हो गया एक तरह से। सी के अंदर क्या था हमारा 2 1 3, तो सी भी प्रॉपर सबसेट है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात क्या है कि अगर किसी भी सेट में जितने एलिमेंट है 2 3 या 4 जितने भी एलिमेंट है और वो किसी का सबसेट है, मान लो ये इसका सबसेट है कि नहीं है 1 2 3, उसमें 1 2 3, लेकिन अगर जिसका सबसेट है उसके अंदर अगर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा है इस सेट से, तो ये क्या होगा, उसका प्रॉपर सबसेट होगा। सिंपल सी बात है। अदरवाइज ये जो दोनों थे ये सिंपली सबसेट थे, प्रॉपर सबसेट हम इसको नहीं बोलते, ये है इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है। एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं उससे एक एलिमेंट ज़्यादा होना ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, इंटरवल्स ऑन ए सेट ऑफ आर। आर क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नोटेशंस क्या होती है, एन से नेचुरल, आर से रियल, जेड से इंटीजर, बताया था ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, इंटरवल्स ऑन ए सेट ऑफ आर। आर क्या है, रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स के सेट पे हम इंटरवल्स कैसे लगाते हैं, इंटरवल्स को कैसे उसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात है इंटरवल्स होते क्या हैं। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, और अंतराल से आप समझ गए होंगे कि अंतर, कि बीच का कुछ ना कुछ। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके घर से और आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है, उसके घर तक की दूरी, ठीक है। तो आपके घर से आपके मित्र का घर कितना दूर है, या उसके घर से और आपके घर में कितना अंतर है दूरी का, तो वो क्या एक तरह से अंतराल है। मान लीजिए 5 किलोमीटर का अंतराल है कि आपका घर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 5 किलोमीटर बाद आपके मित्र का घर है, तो वो एक तरह से क्या है, इंटरवल है, अंतराल है। कहने का मतलब ये है कि मान लो 3 है और एक 9 है, तो 3 से लेकर 9 तक कितना आता है बीच में, कितने नंबर्स आ सकते हैं बीच में, उनके बीच का गैप क्या है। जैसे आपके और आपके दोस्त के घर का बीच का गैप क्या है, तो यहाँ पे 3 से लेकर 9 तक के बीच का गैप क्या है, उसको हम बोलेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स यही होता है कि इसके बीच में क्या आता है, ये भी आएंगे या फिर इसके सिर्फ बीच का ही आएगा, ठीक से। तो हम पढ़ेंगे इंटरवल्स ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके अंदर हम 4 तरीके का पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन इंटरवल बोलते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं, तीसरा हमारा हो सकता है ऐसा, और चौथा हमारा हो सकता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। जो हमारा ये होता है ना, ये या फिर ये, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और जो हमारा ये वाला साइन होता है, चाहे एक साइड हो चाहे दोनों साइड हो, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। ये क्या है, ओपन इंटरवल, ये क्या है, क्लोज इंटरवल। तो इस ओपन और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल लेके बताऊं आपको, तो क्या होगा कि हम लेते हैं, अभी जैसे हमने बताया था 3 और 9 इसके बीच का, तो मैं इसके अंदर लिख दूं
3,9, 3 और 9 के बीच का। तो ओपन इंटरवल का मतलब देखिए क्या होता है कि ओपन इंटरवल का मतलब है कि 3 से बड़ा, कि जो हमारा x मान लीजिए एक एलिमेंट है सेट के अंदर, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 9 से क्या होना चाहिए, छोटा। अब ओपन इंटरवल का मतलब समझिए, इसमें ओपन इंटरवल जब भी होगा तो उसका मतलब क्या होगा, इसके साथ ओपन इंटरवल है और 9 के साथ भी ओपन इंटरवल है, तो इनका मतलब है कि ये इसके अंदर कंटेंट नहीं होंगे। कंटेंट मतलब कि इसके में शामिल नहीं होंगे। कि जब भी हम सेट बनाएंगे, मान लीजिए एक सेट है हमारा, इस इंटरवल का सेट है, ठीक है, तो उस सेट के अंदर अगर ओपन इंटरवल है तो उस सेट में 3 और 9 हमारे नहीं आएंगे, 3 और 9 के बीच के आएंगे, 4, 5, 6, 7, 8। तो ओपन इंटरवल का मतलब है कि उनके बीच के, लेकिन वो नहीं, वो उसके अंदर कंसिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है। और इसके अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले तो 3 ये है, इसके ऊपर सर्कल लगा दो, इधर 9 इसके ऊपर सर्कल। अब यहाँ पे दिखा क्या रहा है x, कि 3 से बड़ा और 9 से छोटा, मतलब कि 3 और 9 के बीच में, लेकिन 3 और 9 नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अपने 3 और 9 का पॉइंट लगा दिया। अब इसका बीच का बताना हमें, तो इसके बीच के को ऐसे डार्क कर दो, ठीक है, ये क्या आ गया इसके बीच का। और 3 और 9 ये इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, सिर्फ 3 और 9 के बीच का है, 3 और 9 के सिर्फ बीच का है, तो वो इंक्लूड नहीं किया हमने। अब इसमें अगर हम 3 और 9 डालें तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पहले ओपन इंटरवल, तो वही बात पहले, सबसे पहले तो ये लिखो कि 3 से तो बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल है 3 के साथ, तो ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा, इंक्लूड नहीं है, 3 उस सेट में नहीं आएगा। लेकिन 9 के साथ क्या हमारा क्लोज इंटरवल है, तो 9 क्या है उस सेट के अंदर आएगा। और आएगा के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, कि 3 से तो बड़ा है और 9 से छोटा भी हो सकता है या फिर 9 के बराबर भी हो सकता है। मतलब कि उस सेट के अंदर 4, 3 से बड़ा 5, 6, 7, 8 और 9 ये आएंगे उस सेट में एलिमेंट्स, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि जो नंबर के साथ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है वो नंबर भी उस सेट के अंदर इंक्लूड करेगा, लेकिन ओपन वाला नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं। और इसकी अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 9 है। अब बिल्कुल जो सबसे पहले हमने काम किया था, दोनों पॉइंट्स के ऊपर सर्कल लगा दो, ठीक है। अब ये ओपन है तो ऐसे कैसे छोड़ दो। जो क्लोज इंटरवल है, क्लोज वाले को डार्क कर दो, पूरा जो सर्कल लगाया है ना उसको पूरे को डार्क कर दो। और इसके बीच के नंबर तो है ही है भाई, इसमें 3 नहीं है लेकिन 9 है, इंक्लूड है, 9 है इस सेट में, लेकिन इसके बीच के तो सारे हैं, तो बीच वाले तो वैसे ही होंगे जैसे ऊपर वाले में हुए थे, ठीक है। इसको पूरे को डार्क कर दो, बीच वाले को, इस नंबर लाइन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 3 ओपन इंटरवल विद 9 क्लोज इंटरवल, कि 3 इंक्लूड नहीं उस सेट में, 9 इंक्लूड है। अब क्या कर इसमें करें, 3 और 9, तो यहाँ पे क्या है, 3 के साथ क्लोज इंटरवल है और 9 के साथ ओपन है। तो सबसे पहले तो ये बात लिखेंगे कि 9 से छोटा और 3 से बड़ा। अब क्लोज किसके साथ है, 3 के साथ है, तो 3 भी इंक्लूड हो सकता है उसमें, लेकिन 9 नहीं होगा। और इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे हम, सबसे पहले 3 को सर्कल किया, 9 को सर्कल किया। अब क्लोज किसके साथ है, 3 के साथ है, तो 3 वाले को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, और इसके बीच वाले को डार्क, इस नंबर लाइन को, ठीक है। 9 को ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन फोर्थ क्या है हमारा, दोनों साइड ही क्लोज इंटरवल है, 3 के साइड भी और 9 के साइड भी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे 3 से ग्रेटर और 9 से लेस। अब 3 के साथ भी क्लोज है और 9 के साथ भी क्लोज है, दोनों के दोनों ही आ सकते हैं उसके अंदर। तो 3 के साथ भी इक्वल लगा देंगे और 9 के साथ भी इक्वल का साइन लगा देंगे। और नंबर लाइन क्या बनेगी इसकी, ये 9 ये 3, सर्कल लगाया। अब दोनों के साथ क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे जो है वो दोनों का जो सर्कल किया था हमने, दोनों का सर्कल डार्क हो जाएगा और बीच का तो आएगा ही आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या था हमारा, इंटरवल्स ऑन ए सेट ऑफ आर की किसी भी रियल नंबर्स के सेट। रियल नंबर्स में सब कुछ आ गए, नेचुरल, होल, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह सब आ गए हमारे, ठीक है। तो किसी भी एक
कोई हमें नेचुरल नंबर दे दिया हो या रियल नंबर दे दिया होगा, तो उसको नंबर लाइन का या फिर उसके इंटरवल्स को हम दिखाते कैसे हैं, उसका मतलब क्या होता है, कि ओपन का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, कब वो नंबर इंक्लूड होगा, कब वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा उस सेट के अंदर, कब होगा इंक्लूड, 9 जैसे इसमें इंक्लूड हो गया, कब, जब यहाँ पे क्लोज इंटरवल ये वाला साइन आया क्लोज इंटरवल का और यहाँ पे इक्वल लगा दिया। ऐसे ही इसमें क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे लगा दिया, इसमें दोनों में था तो दोनों में इक्वल लगा दिया और दोनों में सर्कल को डार्क भी कर दिया हमने। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरवल्स ऑन ए सेट ऑफ आर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा, इंटरवल्स ऑन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब क्या पढ़ेंगे हम, पावर सेट क्या होता है। लेकिन पावर सेट के पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो सबसेट वाले उसमें रह गई थी थोड़ी सी, कि मान लीजिए कोई भी एक हमारे पास सेट है 1, 2 और 3, ठीक है, तो इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। सबसेट क्या बताया था कि एक सेट, उसके एलिमेंट जितने भी हैं वो दूसरे सेट में मिलने चाहिए। अब जैसे एक मान लीजिए हमारी ये सेट है, तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1 है और इसके अंदर 1 है, तो ये जो है ये इसका सबसेट मिलेगा। ऐसे ही हमारा जो 2 है, 2 भी जो है ए का सबसेट है, ऐसे ही 3 भी ए का सबसेट है। तो इस तरीके से सबसेट तो बहुत बन सकते हैं। तो हमें वही निकालना है कि कितने सबसेट हो सकते हैं किसी भी सेट के। तो यहाँ पे ए के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 और 2 भी तो हो सकता है, क्योंकि इस सेट में 1, 2 है और इसमें 1, 2 प्रेजेंट है, तो ये भी उसका सबसेट हो सकता है। फिर हमारा क्या हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है। फिर हमारा क्या हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है। और भी हो सकते हैं हमारे। जो सेट होता है ना हमारा, वो खुद भी हमेशा अपने आप का क्या होता है, एक सबसेट होता है। और एक फाई का मतलब है कि ओपन, बिल्कुल जो नल सेट होता है ना, बोलते हैं इसको नल सेट, इसको फाई भी लिखते हैं हम। तो ये जो फाई जो है हमेशा हर सेट का एक सबसेट होता है। और जो भी सेट होता है वो हमेशा खुद का तो सबसेट होता ही होता है, क्योंकि इसके अंदर 1, 2, 3 है, इसके अंदर भी 1, 2, 3 है, तो ये उसमें भी है, ये मतलब उसका भी सबसेट है और वो इसका भी सबसेट है। तो इस ए सेट के कितने सबसेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, निकाल दिया। अगर हमारे पास बी सेट में 2 और 3 होते तो कैसे निकाले इसके सबसेट, क्या क्या होंगे, एक तो 2 होगा हमारा, एक 3 हो सकता है, एक ये पूरा फिर से हो सकता है, क्योंकि हमारे बताया था भी कि जो भी सेट होगा वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। और एक और बताया था कि 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी है, 2, 3 भी और एक 5 भी है। तो यहाँ पे कितने हुए, 1, 2, 3, 4। अब एक बात नोट करने वाली, यहाँ पे बी में एलिमेंट कितने थे, 2 और 3। एन क्या था बी के लिए, एन क्या होता है, कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट होते हैं, 2, और सबसेट उसके कितने आए हैं, 4। ऐसे ही इसके अंदर एन कितना था, 3 कार्डिनल नंबर एलिमेंट्स, और सबसेट कितने आए हैं हमारे इसके, 8 आए हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। हमें तो चलो यहाँ पे दे रखा है, अगर किसी के अंदर 10 एलिमेंट दे दे तो हम सबसेट निकालेंगे थोड़ा ना कि भाई कितने होंगे, हमारा टाइम ही बहुत हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, 2 की पावर n, कि किसी भी सेट के टोटल सबसेट्स जो होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। n क्या है यहाँ पे, कार्डिनल नंबर, कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे n के अंदर n इक्वल टू 2 है, कार्डिनल नंबर 2 है, तो 2 की पावर n की जगह पे 2 रख दो। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो कितने, 4 सबसेट हैं। यहाँ पे सबसेट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 8, और 8 सबसेट इसके सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया था कि सबसेट्स कितने हो सकते हैं एक सेट के, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा पावर सेट हमने वो लिखी हुई है, हेडिंग डाली हुई है, उसके बात करेंगे कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट बिल्कुल सबसेट्स का ही एक तरह से मिलके बनता है, कि हमें कोई सेट दे रखा है, हम मान लो 2, 5 और 6 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, इसके सबसेट निकालेंगे पावर सेट निकालने के लिए। इसके सबसेट क्या क्या होंगे, अभी बताया था 3 के क्या होते हैं, 2 होगा, एक फिर 5 होगा, एक 6 होगा, एक 2 और 5, ठीक है, एक 2 और 6 भी होगा, एक 5 और 6 भी होगा,
एक पूरा ये खुद भी होगा, क्योंकि क्या बताया था भैया हमने कि जो भी सेट होगा वो खुद का तो सबसेट होगा ही हमेशा, और फाई तो हर सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 8 सबसेट आ गए सारे। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, कि किसी भी सेट का जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी का कलेक्शन क्या होता है? पावर सेट। तो यहाँ पे हमारा एक सेट था, उसके सारे सबसेट बन गए 8 बन गए। तो इन सभी का कलेक्शन ये क्या होगा? पावर सेट होगा। इसको हम बोलेंगे पी, पावर सेट ऑफ ए हो गया ये। पी ऑफ ए भी लिख सकते हैं कि ए का पावर सेट है, क्योंकि ए के कितने सबसेट है? 8, और उन 8 को मिलाकर के एक सेट बना दिया तो वो क्या हो गया? हमारा पावर सेट। तो पावर सेट समझ में आया कि पावर सेट वो सेट होता है जिसके अंदर किसी एक सेट के सारे सबसेट्स आ जाते हैं। एक सेट है, उसके सबसेट्स सारे हैं, उन्हीं को मिलाकर एक सेट बना दिया तो वो क्या बन गया? पावर सेट। अब फिर इसी में आता है कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या होता है? क्या आता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2, ठीक है, एक सेट है हमारे पास 2 3 6, एक सेट है हमारे पास मान लीजिए 1 5 7 4, ठीक है, ये हमारे पास 3 सेट है। और एक हमारे पास यू सेट है, वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है? 1 से लेके 10 तक ये 4 सेट दे रखे, ए सेट, बी सेट, सी सेट और यू सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारा? कि जैसे मान लो जो 3 सेट है मेरे पास ए बी सी, वो सभी तीनों के तीनों एक ही सेट के सबसेट हो जाएं, ठीक है। जितने भी, जैसे मान लो यहाँ पे अपन कितने भी सबसेट बना सकते हैं, ये तीनों ही किसके सबसेट है? यू के। तो यू क्या हो गया हमारा? एक तरह से यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर ए भी आ रहा है, इसके अंदर बी भी आ रहा है, इसके अंदर सी भी आ रहा है हमारा। तो यू क्या हो गया हमारा? एक तरह से यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स का मतलब होता है क्या? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाता है। तो इसी तरह से ये है कि इस सेट के अंदर ये तीनों आ गए। बाकी सेट्स का नहीं पता हमें, कोई क्वेश्चन दिया होगा, वो मान लो कि ए बी सी दे दिया और यू दे दिया, तो यू का मतलब क्या हो गया कि उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं, वो सारे क्या होंगे? सारे सबसेट होंगे यू के, यूनिवर्सल सेट के। उन सभी में जो एलिमेंट्स हैं वो यू के अंदर तो होंगे ही होंगे, समझ गए। तो यू होता है यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स, सारे सेट्स समा जाएं, सारे जो अदर सेट हैं वो उस यू के सबसेट हो जाएं। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। फिर हम बात करेंगे कंपेरेबल सेट क्या होते हैं। कंपेरेबल सेट क्या होता है? कंपेरेबल नाम से समझ में आ रहा हो, कंपेयर। कंपेयर करना मतलब कि तुलना करना, किसी भी 2 चीज़ों की या 2 इंसानों की या 2 वस्तुओं की तुलना करना एक तरह से, ठीक है। तो कंपेयर, तुलना हम कब कर सकते हैं? इसका एक डेफिनेशन होती है कि अगर कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तभी हम उन दोनों सेट की तुलना कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक ए सेट है हमारे पास 1 2 5, ठीक है, और एक बी सेट है हमारे पास 3 4 6, ये है 2 अलग अलग सेट हैं। अब ये उसका सबसेट भी नहीं है और वो भी इसका सबसेट नहीं है, तो इसके क्या तुलना करें? तीनों अलग एलिमेंट है, उसमें भी अलग एलिमेंट है। लेकिन मान लीजिए एक सबसेट है 1 2 3 और बी सबसेट है हमारे पास 2 1 3 4। ए क्या है? बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 आ रहे हैं और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट है। अब यहाँ पे हम तुलना कर सकते हैं कि भाई ए के अंदर तो 3 एलिमेंट है लेकिन बी के अंदर 4 है। ए के अंदर सिर्फ 1 2 3 ही है, बी के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ए के सबसेट हमारे 2 की पावर 3 8 बनेंगे, बी के सबसेट हमारे 2 की पावर 4 16 बनेंगे। तो एक तरह से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं हम, और कंपैरिजन तभी करेंगे जब कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो। समझ गए? सबसेट बताया हमने आपको क्या होता है, फिर हमने इंटरवल्स पढ़ाए थे, पावर सेट बता दिया, यूनिवर्सल सेट बता दिया और कंपेरेबल सेट बता दिया। 2-3 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं कि ए हमें एक सेट दिया हुआ है, उसके अंदर क्या एलिमेंट है, 5 है, फिर ये भी 5 है, 1 है, 1 और 5 दोनों है और 7 है। एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, इसको अलग और अलग एलिमेंट मत काउंट करना क्योंकि ये एक पूरा सेट है इसका एलिमेंट। तो इसके अंदर 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 ही एलिमेंट है इसके अंदर। कभी आप कहो कि भाई ये 1 और ये 5 अलग अलग है, ये पूरा एक सेट है एक तरह से अपने आप में, और ये पूरा एक सेट इस ए सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कि इन पांचों में से ट्रू कौन सा है, मतलब कि कौन सा सही है और कौन से गलत है जो बताए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 बिलोंग्स, ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स का साइन होता है। बिलोंग्स का मतलब कि जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप कहोगे मान लीजिए कोई दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं इंदिरागढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो बिलोंग करना में मतलब मैं वहाँ का निवासी हूँ, वहाँ पे रहता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह से इसमें क्या है कि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में रहता है क्या, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 ए में है, बिल्कुल है। तो 5 बिलोंग्स टू ए, ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या हो गया, ट्रू, बिकॉज 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 बिलोंग्स टू ए। फिर दूसरे में क्या पूछा है, 1 एंड 5, 1 और 5 जो दोनों है मिला के एक सेट बना रहा है, और ये उसका मतलब बिलोंग्स करता है क्या ए में, तो 1 और 5 ये पूरा है हमारे पास एक एलिमेंट। तो ये भी बिलोंग करता है, ये भी एक ए का एलिमेंट है, तो ये भी ए में बिलोंग करता है, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। फिर क्या है, 1 5 इज सबसेट ऑफ ए, 1 5 इज सबसेट ऑफ ए। अब पहले तो इसके सबसेट बनाते हैं। देखिए सबसेट बनते हैं तो क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लग जाता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 का एक सबसेट ये हो गया। फिर अगला क्या है, 5 है, तो ये तो एलिमेंट है, इसका सबसेट ये हो गया। एलिमेंट्स के भी बाहर कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा एक। फिर अगला एलिमेंट नंबर 1, तो अगला सबसेट हो गया ये। अगला एलिमेंट क्या है हमारे पास, और इसका सबसेट ये हो गया। अगला एलिमेंट क्या है, 7, तो ये सबसेट हो गया, ठीक है। 5 सबसेट तो ये इंडिविजुअली हो गए। अब क्या लिख सकते हैं हम, 5 को और 1 को मिलाकर लिख सकते हैं, 5 और 1, और ये ब्रैक ये सबसेट हो गया। तो हमको क्या ढूंढना था, 5 और 1, और 1 और 5 ये सबसेट है उसका। 1 और 5 बिलोंग करना, तो ये कहेंगे क्योंकि 1 और 5 बिलोंग्स का मतलब है कि एलिमेंट होना चाहिए। और सबसेट कब बनता है, जब उस एलिमेंट के हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों तरफ, कि जैसे मान लो 1 और 7 एक तरह से अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ पे 1 का कर्ली ब्रैकेट लगा दे दोनों साइड, यहाँ पे लगा दे 7 के, तो ये क्या बन गए, अब सेट बन गए। और 7 और 1 इसके अंदर क्या है, एलिमेंट है। तो ऐसे ही जो इसके अंदर पूछा था बिलोंग्स टू ए, 1 5 ये इसका एलिमेंट है पूरा। और ये जो पूछा है अब एक तरह से सबसेट पूछा है, तो ये एलिमेंट है, सबसेट नहीं है इसका। सबसेट हमने बनाया है इस 5 से और इस 1 से मिला के, तो ये सबसेट बन गया। तो ये इस सबसेट है ए का, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। 4th पॉइंट, 7 and 1 नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब हम यही देख लेते हैं कि इसको सबसेट बन सकता है कि नहीं बन सकता। इसने क्या कहा है कि सबसेट नहीं है ए का। तो जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो देखते हैं एलिमेंट्स उसके अंदर है क्या, तभी तो सबसेट बनेगा। 7 हमारे पास है, फिर 1 हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम क्या बना सकते हैं, 1 और 7 बना सकते हैं सिर्फ। 1 को एक तरह से सबसेट थोड़ी मान सकते हम। तो 7 और 1 ये बिलोंग ही नहीं करता, मतलब कि ये एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए इससे ए सेट में, तभी ये जो है सबसेट बनेगा। तो ये इसका सबसेट नहीं है, और इसने भी ये कहा कि नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, 5 एक अंदर सबसेट है पहले से ही, ये क्या था, इसका एलिमेंट था, और ये पूरा क्या है, एक तरह से इसका सबसेट है, तो प्रूव करना है। तो हमारा क्या है, एलिमेंट ये था, और इसका सबसेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमने बना रखा है। तो इस सेट का सबसेट है ये, और ये इसका सबसेट बता रखा है इसने भी, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो समझ गए क्वेश्चन करना कैसे है, कि सबसेट किसका है, क्या सबसेट है, क्या किस कौन किसका है, ऐसे ही करना आपको। मान लीजिए आपको कोई एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि आपके पास बी सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 और 3, और उसके आपको निकालना पावर सेट निकालना है। पहले तो आपको ये बोल दे कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालिए क्या होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बताए थे मैंने, 2 की पावर n, की कितने सबसेट होंगे। n क्या है यहाँ पे, कार्डिनल नंबर की, उसके सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं। यहाँ पे 1 और 3 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4। तो 4 सबसेट होंगे किससे, बी सेट के।
फिर वो बोले कि सभी सबसेट भी निकाल के दिखाओ, तो सभी सबसेट निकालेंगे तो 1, फिर 3, फिर 1 और 3 ये खुद भी अपने आप का सबसेट होगा, और एक 5 सब का सबसेट होता है, बताया था। तो चारों के चारों सबसेट हमने निकाल के दिखा दिए। फिर वो बोले कि इसका पावर सेट भी निकाल के दिखाओ, तो पावर सेट कैसे निकालेंगे, इसके जो जितने भी सबसेट हैं उन सभी का एक सेट बना देंगे, तो ये क्या हो गया, पूरा पावर सेट हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, बस सिर्फ बताना रहेगा कि कौन किसका सबसेट है, कौन किस में बिलोंग करता है। वो आपको दे देगा कि भाई ये करता है कि नहीं करता, तो आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आपके जो 1.2 है सेट्स की, वो कंप्लीट हो चुकी है आज, ठीक है। हमने पूरे एग्जांपल्स भी एक तरह से बता दिए, कौन क्या होता है, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, सब कुछ बता दिया है। तो आप 1.2 एक्सरसाइज करके देखना जरूर, कोई भी किताब हो, कोई भी बुक हो, आप करके जरूर देखना, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। मैथ जो है तो प्रैक्टिस से ही आता है मैथ, तो करके देखना। अगर फिर भी क्वेश्चन आपके डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर आप पर्सनली भी हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर करो बिल्कुल, क्योंकि सभी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इस टाइम पे घर पे बैठे हुए हैं, स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि ज्ञान जो है वो फ्री में बट रहा है यहाँ पे। सबको बोलो कि सब ज्ञान ले सकते हैं यहाँ से, तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी यहाँ से आके पढ़ सके, हमसे आपके साथ शेयर कर सके, ठीक है। धन्यवाद।